चलिए देखते हैं एक्सर एक्सरसाइज 1.1 ना और क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन घन 9m, 9m + 1 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है 8 के रूप का होता होता है। चलिए ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना इतना के रूप का होता है। यानी कल क्या था? कल सिर्फ क्या वर्ग क्या किया? वर्ग। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के लिए, वर्ग करने पर m के लिए, किसके लिए? m के लिए क्या था? 3m। m के लिए 3m और 3m + 1 और 3m + 2 ये था। तो ये वर्ग क्या था? ये वर्ग था। आज क्या करना है? क्यू। क्या करना है? क्यू। तो कल और आज में क्या सेम है? कल और आज में सेम है। सिर्फ इतना ही करना है कि कल हम लोग क्या किए थे? वर्ग किए थे। आज क्या करेंगे? घन कर। क्या करेंगे? घन। और चलिए कंप्रोमाइज कीजिए, कंपेयर। ये वर्ग क्या होता है? चलिए क्या इसके रूप में लग रहा है? 9m, 9m + 1 और 9m + 8 लग रहा है। b कितना निकला? 9। r क्या है? चेंज हो रहा है। r क्या हो रहा है? चेंज। वेरी माने चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। और b क्या है? 9। b फिक्स है ना, सब में 9। और m पर क्या है? q। m क्या है? q। देखिए m क्यों मान देंगे? ध्यान दीजिए, m हम लोग क्यों मान देंगे? अगर देखिए 9 गुणे और 9 q तो देखा, अगर यहाँ पर 9 दे दे तो 9 से कट जाएगा। इसको कुछ इसमें क्या मतलब है? इसको हम कुछ मतलब इसको क्या मतलब? कोई मतलब? अगर कहीं पे लिखा है क्या? 3m। क्या लिखा है? 3m। ठीक है, 3 का भाजक नहीं है ये? 3m 3 का भाजक है ना? कट रहा है ना? तो अब m को मतलब नहीं है। चलिए तो कंपेयर कर लिए, कितना निकला? b बराबर 9। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हल। क्या लिख देंगे? हल। तो देखा, हमको नहीं पता है ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक तो हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं? a b c कुछ मान सकते हैं। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। खुद का कंपेयर हो गया ना? यहाँ तो हो गया ना कि b बराबर कितना हुआ? 9। r जब b हुआ 9, b क्या हुआ? b कितना है? 9 है ना? तो r कितना आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत लंबा है, बहुत। ये 9 किससे कटेगा? 3 से। किससे कटेगा? तो जो संख्या 9 से कट गया वो 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। तो हम b यहाँ पर क्या 9 है ना, तो हम b 3 ले सकते हैं। b 3 क्यों लेंगे? क्योंकि b भाजक है। b क्या है? भाजक है। अगर b 9 है, अगर 9 से कोई संख्या कट रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। कोई संख्या 4 से कट रहा है तो 2 से कटेगा। कोई संख्या 10 से कट रहा है तो 2 और 5 से कटेगा। 5 से तो कटवे करेगा, 2 से कटवे करेगा। तो हमें अब b लेंगे 9 तो बहुत लंबा, बहुत, क्योंकि सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 का घन करेंगे
ना, लगभग 3-4 पेज होगा, 3-4 पेज होगा। दूसरा अच्छा क्या करेंगे कि 9 किससे कट रहा है? 9 किससे? 3 से कट नहीं, जी। तब b बराबर 3, b बराबर तो शेष हो क्या होगा? 0 हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 से कम, 3 से कम। अब 9 क्यों नहीं लिए पता होगा ना, कि जो संख्या 9 से कटेगा वो 3 से कटवे करेगा, 3 से कटवे करेगा। आ लेंगे इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत लंबा, बहुत लंबा, इसलिए हम क्या मान दिए? 3। क्या मान दिए? 3। तो संभव शेष क्या होगा? 0 1 2 संभव शेष क्या क्या आएगा? 0 किसी संख्या को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा, 2। 2 आएगा। तो दिक्कत? चलिए हो गया। अब क्या होता है? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। विभाजन प्रयोग क्या होता है? एक होता है जी। पर में इका क्या होगा? ए बराबर बी के प्लस आर। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए अब आर कितना ले? 0। तो क्या होता है? ए बराबर 3q। आर 0 3 क्यों होगा? जी। अब क्या करेंगे इसका? घन। क्या करेंगे? घन। घन। क्या करेंगे? घन। तो क्या हो जाएगा? ए क्यू बराबर 27 हमको 9 लिखना है ना, क्या लिखना है? 9। तो अगर 3 के क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। जी। 27 क्यू, 27 क्यू। तो 3 क्यू का जब हम लोग क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 क्यू सर होगा। जी। इस 27 को लिख सकते हैं 9 गुने 3 क्यू स्क्वायर क्यू। दिक्कत? नहीं। अब 9 का छाटे क्योंकि हम 9 तो पुराना आंसर में, आंसर में को 9 पुराना है ना। जी। 9 एम 9 एम प्लस 1 पुराना है। अब वर्ग क्या किया? क्यू किए तो क्यू कितना हुआ? 27 क्यू। जी। 27 है ना, 27 के घन क्यू, जी। 27 के घन क्यू है ना। जी। 27 क्यू के घन है ना, कैसे बोलेंगे इसको? 27 क्यू का क्यू। 27 क्यू के क्यू। अब 27 बोल सकते हैं 3 गुने 9 क्यू के क्यू। क्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 27 क्या होगा? 9। 9 गुने 3 क्यू के पावर क्यू। को देखा हमको 9 तो रखना है, जी। 9 रख लिए और 100 क्या मान दिए? एम क्या मान दिए? एम। एम जहाँ कहाँ? एम बराबर 3q क्यू। को देखा नहीं। ना कुछ किए। सब एक कल वाला है, कल यहाँ पे क्या किए थे? वर्ग। क्या किए थे? वर्ग। आज क्या कर देखा घन करेंगे तो 27 क्यू क्या होगा? 27 क्यू 27 क्यू के क्यू, जी। 27 क्यू के क्यू क्यू। और 27 को लिख सकते हैं 9 गुने 3 के क्यू का क्यू। क्यू लिख सकते हैं ना। अब 9 क्या छाट लिए क्योंकि हमको तो आंसर 9 एम लाना है तो ना 9 9 छाट लिए, जो बचा उसका मान दिए एम। एम बन गया। चलिए अब आगे देखिए, एगो बन गया ना। जी। अब आर बराबर ए 0 हो गया। अब लेते हैं आर 1, लेते हैं 1। अब क्या लेंगे? आर 1 तो क्या जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 2 प्लस 1 ना। जी। अब घन करेंगे तो दो तरफ ना, जी। दोनों तरफ घन तरफ घन करने पर करने पर कोई दिक्कत? ए क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 1 होल क्यू। क्यू। कोई दिक्कत? नहीं। कल बन गया था क्या कुछ? नहीं सर, हमको बताए थे आपसे। हाँ हमको बताए थे। तो हमको किस ध्यान रख लेता कुछ बना दिए। चलिए देख लीजिए कल मिल लीजिएगा। 3 क्यू के क्यू क्या था? थोड़ा हो जाए पता ये क्या होता है? एक क्यू। ए प्लस बी के होल क्यू जी। क्या होगा? ए क्यू प्लस प्लस क्यू। लिख देते हैं 3 हाँ। ए स्क्वायर बी प्लस 3 3 बी स्क्वायर है
ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू जी ठीक है। नहीं आइए ए क्यू 3 क्यू के स्क्वायर जी 27 क्यों का क्यों 27 क्यू के क्यू प्लस 3 कितना है 3 3 ठीक है 3 रुकिए एक मिनट एक लाइन बढ़ा देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी 3 क्यू के क्यों पहले 3 ए स्क्वायर जी तो 3 क्यू के स्क्वायर को दिक्कत नहीं इसको कहाँ लिख दें मिटा नहीं इसको यहाँ लिख देते क्या जी ए प्लस यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं क्या होगा ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यों बी क्यू को दिक्कत तो ए क्यू हो गया 3 ए स्क्वायर बी हो गया प्लस ए 3 ए कितना है 3 क्यू और गुने बी का क्यू और प्लस सर उसमें बी तो लिखे ही नहीं कहाँ हो एक वो क्यों इसमें क्या जी 1 जी हो गया 1 हो गया जी और प्लस ए के क्यू को दिक्कत नहीं अब तो रही ए क्यू बराबर कितना हुआ सर वहाँ स्क्वायर होगा कहाँ हो इधर 3 हाँ उससे पहले अच्छा एक है कोई दिक्कत नहीं एक के तो एक रह जाएगा जी चलिए अब कितना इसको तोड़ेंगे कितना होगा 27 क्यों का क्यों 3 क्यू के क्यू करेंगे तो 27 क्यू के क्यू जी और 27 गुने सब अभी दिल्ली के है ना 3 गुने 3 क्यू जी के क्यू 9 गुने 3 क्यू के क्यों क्यू प्लस 3 तिया 9 जी नतिया 27 नतिया 27 लाना कितना हमको 9 तो 27 9 गुने 3 क्यू स्क्वायर प्लस अब कितना होगा 3 तिया नो 9 और प्लस ये कोई दिक्कत अब देखिए क्या कॉमन है इसमें सर क्यों कहाँ है इसमें क्यों लास्ट में क्या क्यों 3 दिया ना होगा ना सर तो वहाँ क्यों भी है ना साथ में ओ क्यों भी है चलिए हो गया जी अब देखिए 9 क्यों तोड़े क्योंकि हमको तो 9 में से लाना है जो बचेगा उसको एम मान लेंगे जो बचेगा तो एम देखो तो 9 एम पुर गया 9 एम हो गया पुर गया है 9 एम पुर गया ना आपके चाहिए 9 एम प्लस 1 चाहिए 9 एम प्लस 8 चाहिए ये तो पुर गया है अब इसका बारी है 9 एम प्लस 1 है 9 कमान लीजिए 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1 ए क्यू 9 एम प्लस 1 कोई दिक्कत नहीं पुर गया ना जी ये सब क्या मान दी एम क्या मान दिए एम हमको लेना था भाई 9 एम प्लस 1 जहाँ एम बराबर 3 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यों क्यू कोई दिक्कत जी चलिए अब आर 3 था ना जी 0 हो गया 1 हो गया अब किसका बारी है 2 का जी किसका बारी है 2 2 का कोई दिक्कत हुआ और 2 ए बराबर 3 और क्यू प्लस 2 घन करेंगे तो दोनों रकम करने का तो ए फिर वही कहानी 3 क्यू लिख दे घन करने पर दोनों तरफ घन करना ए क्यू बराबर 3 क्यू के क्यों क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर ए स्क्वायर गुने बी प्लस 3 ए 3 ए गुने बी बी स्क्वायर और प्लस बी बी क्यू क्यों बी क्यू बी ए क्यू कितना हो 9 गुने 3 27 है ना जी तो वही हाल फिर 9 गुने 3 क्यू का क्यों और प्लस 3 दिया 9
नतिया 27 गुना 54 और 9 बाहर तो 9 गुने हाँ 3 3 9 जी नतिया 27 गुना 54 आज 54 लिख सकते हैं 9 गुने 6 9 गुने 6 इसका 3 3 9 गुना 18 तो 9 गुने दो क्यू आ 2 का क्यू आठ देखिए ऑटोमेटिक पुर गया यहाँ 1 था लास्ट में ऑटोमेटिक ना जी और यहाँ देखिए 8 आ गया 8 आ गया आ गया और 9 कॉमन लेंगे 9 क्या लेंगे कॉमन लेंगे और जितना बचेगा उसको एम आ गया एम मान देंगे 9 3 क्यू के क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस आठ ए क्यू बराबर 9 क्यू एम प्लस आठ जहाँ एम बराबर एम बराबर 3 क्यू का 3 क्यू और प्लस 6 क्यू 6 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस प्लस 2 क्यू तो दिक्कत आना गया तो क्या आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं जी क्या लिख देंगे आ गया क्या लिख देंगे आता किसी किसी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक का का घन घन 9 एम प्लस 9 एम प्लस 1 या 9 एम प्लस 8 या 9 एम प्लस 8 के रूप 8 के रूप का होता होता है है कोई दिक्कत प्रूफ कहानी खत्म देखिए लिख लो वो प्रश्नावली 1.2 पहला क्वेश्चन है क्या है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए क्या है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंडों के गुणनफल के गुणन फल के रूप फल के में रूप में व्यक्त करें करें ठीक है बहुत आसान है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए ये बहुत आसान है व्यक्त वाला ना 1 2 क्लास में करते हैं कितना है 140 क्या है 140 तो देखा ये सिंपल है देखो 140 को 70 35 5 के साथ हो गया ना जी कर सकते हैं 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 2 का गो है रिपीट है ना दो 140 बराबर 2 का स्क्वायर 5 गुने 7 बन जाएगा इसे जी ना हुआ कुछ नहीं है एलसीएम लिख लेके और जितना जो गुणनखंड है सबको लिख लेंगे बन गया ना तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है लिख लिया बना लीजिएगा बस आसान है हो गया चलिए अब एलसीएम और एचसीएफ हम लोग एलसीएम एचसीएफ कहीं हाई लेवल पर पढ़ लिए ना हाई लेवल पर अब देखते हैं दिया गया कहानी क्या क्या होता है ना देखो सब छोट मोट क्वेश्चन देते हैं आपको कि 4 और 8 का एचसीएफ कितना होगा 100 तरीका वैसा लीटर जो दोनों को नाप दे 4 और 4 और 8 का एचसीएफ एलसीएम वह छोटा से छोटा लीटर क्या होगा जो इससे नापा जाए कितना होगा 16 जी कितना होगा
16। अरे सिंपल है। एचसीएफ का मतलब बड़ा से बड़ा लोटा, बड़ा से बड़ा लोटा, लीटर, जो ये इसको नाप दे। एलसीएफ का मतलब छोटा से छोटा लीटर, जो इससे नापा जा, इसे। और ध्यान दीजिए कितना है, गलत हो गया, गलत हो गया, 8 ना होगा, जी 16 और 16 से 8 ना, तो ये भी ना पा रहा है 4 से 2 से, और ये भी 4 से 2 से, तो हम क्या करते हैं, छोट लेना है, क्या लेना है, छोट। 8। और ध्यान दीजिए था, इसको दोनों गुना कीजिए था, इस दोनों को गुना कीजिए था, 8 से 32 कितना जाएगा, 32 आज दोनों संख्या गुना कीजिए था। दोनों इधर 32 में होंगे। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि हम दो संख्या क्या निकाले, एचसीएफ, और दो संख्या का एलसीएम। तो एलसीएम कितना हुआ 4, और एलसीएम कितना हुआ 8। अगर हम इस एलसीएफ और एलसीएम गुना किए और दोनों संख्या गुना किए तो दोनों बराबर हो गए। दोनों का क्या बराबर बराबर है, तो क्या है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर, एलसीएम एक नया फॉर्मूला बन गया, ना बन गया। हम क्या किए थे, सिर्फ किए थे क्या, उसको दिखाई दे ना, इधर दिखाई देगा, एलसीएम गुने तो दिक्कत, यानी कि सिर्फ दो संख्या का हम क्या निकाले, एचसीएफ, और दो संख्या का एलसीएम, और जब इस दोनों गुना किए तो 32 हुआ, और इस दोनों गुना किए तब भी 32 हुआ। तो हम कह सकते हैं ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, पहली संख्या बराबर गुने दूसरी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी। इसका मतलब है कि जो भी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, दो संख्या का जब हम एलसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे ना, जिस संख्या का निकालेंगे अगर उसी संख्या को गुना कर देंगे तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। क्या चाहिए, बराबर। दो संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और दो संख्या का एलसीएम निकालेंगे, तो एचसीएफ और एलसीएम को जो गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे 100, दोनों संख्या को गुना करेंगे 100, दोनों क्या चाहिए, इक्वल। क्या चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल हुआ तो एचसीएफ एलसीएम सही है, और इक्वल नहीं हुआ तो एलसीएम और एचसीएफ सही। अब जो मान निकाले हैं कहीं न कहीं गलत है, तो दिक्कत। तो दो संख्या का एचसीएफ 4, दो संख्या का एलसीएम 8, जब दोनों गुना किए तो 32, और संख्या गुना किया था 32। इसका मतलब दोनों बराबर हो गया। क्या है, दोनों सही है, दोनों सही है। अगर बराबर नहीं होता दोनों गलत होता है। तो यही क्वेश्चन में करा है, क्वेश्चन 2 में ही करा कि एलसीएम एचसीएफ निकालिए और जांच भी कीजिए। क्या कीजिए, जांच भी कीजिए, सही की गलत, सही की गलत। तो जांच के लिए फॉर्मूला बना, जांच के लिए फॉर्मूला बना। क्या है, शॉर्टकट लिखते हैं, शॉर्टकट हम लिखते हैं, क्या निकलना है, एचसीएफ और एलसीएम क्या है निकालना है, और जांच करना है कि पहली संख्या गुने बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, पहली का मतलब पहली ना कि एक है 11 नहीं है, पहली और दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम गुने एचसीएफ। क्वेश्चन में दिया गया है 26 और 91, 26 और कितना है, 26 और कोई दिक्कत। हम लोग लघुत्तम दूरा बना लेते हैं, कौन विधि, लघुत्तम होता है ना, गुणनखंड विधि। 26 कर सकते हैं, 2 गुने 13,
हाँ 91 को 7 गुने 13। दिक्कत है ना। तो इसमें क्या अधिकतम से अधिकतम कौन आएगा? कॉमन। हाँ अधिकतम से अधिकतम 13। 13। तो ये था कि अधिकतम से अधिकतम क्या लीटर होगा, और अधिकतम से अधिकतम क्या लीटर होगा जो इसको माप दे। तो वही ना कि अधिकतम से अधिकतम कौन संख्या होगा जो इसको माप दे, कौन होगा? 13। तो एच सी कितना हुआ? 13। 13। और एल सी कहता है LCM। 13 तो कॉमन लिया हो गया ना। जी। एल सी को मतलब कि दोनों में कॉमन पर एगो, कॉमन पर एगो, और जो बच गया उसको भी, जो बच गया उसको भी, दोनों में कॉमन क्या है? 13। 13। बच क्या गया? 7। 2 और 7। क्या बच गया? 2 और 7। कितना होगा? गुना कीजिए तो 26 और 7। तो 26 7 7 6 42 और 7 दूना 14 4 18। 182। कितना हुआ? 182। और कुछ किए हैं? इसको लिख दिए लघुत्तम द्वारा ना, जिसको कहते हैं गुणनखंड। तो 26 को 2 गुने 13, 91 को 7 गुने 13। को दिक्कत? अब देखिए वह बड़ा से बड़ा लीटर क्या होगा, दोनों को नाप दे। 13 हो गया एचसीएफ। अब क्या किया एलसीएम में कि कॉमन लिए, क्या किए? कॉमन लिए। कॉमन क्या है? 13 लिख दिए। कॉमन लेने के बाद जो बचा, कॉमन लेने के बाद जो बचा क्या बचा? 2 और 7, उसको भी गुना कर दिए। तो कितना निकला? 182। अब क्या करना है? जांच। क्या करना है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है कि ना, सही है कि ना। तो जांच में ये 26 गुने 91, 26 गुने 91। बराबर 13 गुने 182। अगर दोनों इक्वल हो गया तो सही है, इक्वल नहीं हुआ तो फिर से एलसीएम और एचसीएफ को क्या कीजिए? चेक। क्या कीजिए? चेक कीजिए। चलिए वो आगे देखिए, दोनों बगल क्या सेम हुआ? दोनों बगल सेम हुआ। इसका मतलब है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है? सही। क्या है? सही। अब क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 3 में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। कौन विधि से बोले? अभाज्य गुणनखंड विधि। हाँ अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणन खंड विधि। खंड विधि। विधि से एलसीएम और HCF। एचसीएफ क्या करना है? निकालना है ना। कौन विधि है? अभाज्य है। कौन विधि? अभाज्य गुणन खंड विधि। खंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाले। कोई दिक्कत? क्वेश्चन है आपका है 12 15 21। क्या है? 12 15 और ध्यान दीजिए 12 का एलसीएम कितना होगा? कोई दिक्कत? क्या लिखे? 2 गुने 15 का 3 गुने 5। 21 का 3 गुने 7। जा भाग हो गया। कोई दिक्कत? आ ना गया? 100 का एलसीएम लिए, लिख लिए। अब देखिए 100 से पहले निकालिए एचसीएफ। क्या निकालिए? तो 12 15 और 21 का क्या निकला? अच्छा। एचसीएफ का मतलब क्या? जो सब में कॉमन हो, जो सब सब में कॉमन क्या? 3। क्या हुआ सब में कॉमन? 3। और कुछ है? तो एचसीएफ निकल गया। यानी कि यह तीनों को नापने के लिए 3 लीटर ही है और कोई उपाय नहीं है, है ना।
ये 12, 15 और 21 को नापने के लिए 3 लीटर से नापाएगा, और इसे कोई अधिकतम लीटर का कोई 4 लेंगे तो ये नपा जाएगा, ये बचेगा ना। 7 लेंगे ये नपा जाएगा, ये बचेगा। 5 लेंगे ये नपा जाएगा, दोनों बचेगा। तो हमको ऐसा लीटर चाहिए जो तीनों को नाप दे, ऐसा लीटर चाहिए जो तीनों के नाप दे। अब क्या करना है, तो एसएफ हो गया 3। अब एलसीएम क्या करना है, जो कॉमन है उसको अलग। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 3। चलिए 3 खिस्सा खत्म। जी। 2 में क्या कॉमन है, 2। 2 ध्यान दीजिए। 3 में क्या कॉमन है, 3। अब 3 में तो 3 कॉमन हुआ, इन्हें के 3 है 3 कॉमन, इसका मतलब नहीं है 1, 2, 3 है 3 कॉमन, इसका मतलब नहीं है। 3 में 3 पड़ जाते इसलिए 3 कॉमन है। अब देखिए क्या इस दोनों कुछ कॉमन है, हाँ दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है ना, है क्या दोनों कॉमन है, यानी कहीं से कुछ कॉमन नहीं है, कहीं से कुछ कॉमन। तो क्या क्या बचा, 2 गुने 2 उसके बाद गुने 5 गुने 7 बस हो गया एलसीएम। द्वितीय 6 6 दूना 12 12 पंचे 7 60 छक्का 420। निकल गया ना। तो एलसीएम कितना निकला, 3, एलसीएम 420। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है। 12 क्या किए लघुत्तम लिए, तो 2, 2, 3, 2, 2, 3। 15 का लघुत्तम लिए 3 गुने 5, 21 का लिए 3 गुने 7। एलसीएम का मतलब पता है ना कि वह बड़ा से बड़ा लीटर, तीनों का कॉमन है 3। ऐसे मतलब वह छोट से छोट लीटर जो ये नपा जाए, ये नपा जाए। ये बनाने का क्या तरीका है कि तीनों में कॉमन 3 खत्म, न इस दोनों में कॉमन है, न इस दोनों में कॉमन है, और न ये दोनों में कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। तो जो बचा उसको मल्टीपल कर दिए, क्या कर दिए 2, 2, 5, द्वितीय 6, 12, 60, 6, 420। तो दिक्कत देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 17, 23, 29 कितना है, 17 23 29। लिख ली ना। बन जाएगा घर पे ना। जी। 17 बोलिए, 17, 23 29। 23 और 29। देखिए आसान है, 17 क्या 1 गुणे 17, जी। 23 1 गुने 29, 1 गुने 29। यानी क्या तरीका देखिए। अब कौन सा लीटर चाहिए जो तीनों को नाप दे, 1 लीटर। ये किसी के पहरा में है भी नहीं है। क्या जगह 17, 23 और 29 का एसीएफ 1, 23 और 29 का एलसीएम कितना निकलेगा। कॉमन कुछ है ना है, 100 गुना कर दीजिए, 17 गुने 23 गुने 29 सब बना लीजिएगा। उसके बाद कल देखते हैं क्या 4 नंबर 5 नंबर 6। चलिए 5 में कुछ कहानी में ट्विस्ट है ना, भाषा खत्म करके सिर्फ मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे, कहानी खत्म है, लिख लीजिए।